भैया जी, स्वागत है आपको एक नए व्लॉग में। आज है गुड फ्राइडे, सुबह के 4:30 बज चुके हैं और हम आ पहुँचे हैं कृष्णा की पवित्र जन्मभूमि मथुरा में। और यहाँ से हम लेंगे रिंगास जंक्शन के लिए ट्रेन और वहाँ से फिर जाएंगे खाटू श्याम जी, जो कि राजस्थान राज्य के सीकर ज़िले में है। तो भैया जी, ट्रेन जो है वो लेट है, तो तब तक स्टेशन की खूबसूरती को निहारते हैं और मिलते हैं आपसे ट्रेन में। तो भैया जी, अब जो है हम ट्रेन में आ चुके हैं और ट्रेन में हमारी मुलाकात हुई एक छोटे बच्चे से। एंड इन्हीं की वजह से ट्रेन का 6 घंटे का जो सफ़र था मथुरा से रिंगास तक का, तो पता ही नहीं चला। तो अब दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और हम वहाँ पहुँचे हैं रिंगास जंक्शन के पास खाटू विलेज के सावर्थ धर्मशाला में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, धर्मशाला का नज़ारा काफ़ी अद्भुत है। सर्वप्रथम धर्मशाला में प्रवेश करते ही एक राधा कृष्णा का मन मोह लेने वाला मंदिर था और उसके बाद रिसेप्शन पर बैठे हुए भैया जी से रूम का की लिया और हम चल पड़े लिफ्ट में रूम की ओर। तो अब यहाँ पर थोड़ा विश्राम करते हैं और शाम को खाटू नरेश जी के दर्शन के लिए तैयार होते हैं। मिलते हैं शाम को आपसे। तो भैया जी, शाम के 5 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं खाटू जी से खाटू जी श्याम टेम्पल। इस धर्मशाला से खाटू जी टेम्पल 3 किलोमीटर दूर है। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमने निश्चय किया कि पैदल ही मार्ग को पूरा करते हैं, परंतु खाटू जी की कृपा से हमको एक ई-रिक्शा मिल ही गया और फिर क्या था, हम उसमें बैठ गए और कुछ ही देर में भैया जी ने हमको मंदिर की गलियों के बाहर उतार दिया। मंदिर से पहले कुछ गलियां पड़ती हैं। उन गलियों की सुंदरता को देखते हुए एक छोटी सी कहानी बताता हूँ खाटू नरेश जी के बारे में। तो भैया जी, खाटू नरेश जी, जिनका वास्तविक नाम बारबरीक है, भीम के पुत्र और घटोत्कच के 3 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र हैं। इन्होंने महादेव जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया और दुर्गा जी ने प्रसन्न होकर इन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ थे। जब महाभारत के युद्ध का इनको ज्ञात हुआ, उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे, तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। श्री कृष्ण को जब ये पता चला, तब उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे उनका शीश दान में मांगा और बारबरीक भी अपने वचन पर अडिग रहे और तब से वह शीश के दानी भी कहलाए। तो नरेश जी की गलियों में आप देख सकते हो कि अलग ही महक आ रही है प्रसाद की। और खाटू जी को गुलाब का फूल काफ़ी पसंद है, तो चलिए इसको भी लेते हैं। श्री कृष्ण वीर बारबरीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ये युद्ध करते तो अंत में केवल यही बचते, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि जो पक्ष हारेगा वो उसी का साथ देंगे। तो भैया जी, थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद खाटू जी के दर्शन हो ही गए। तो बोलो खाटू नरेश महाराज की जय। तो भैया जी, आज है दूसरा दिन और आज हमको खाटू जी विलेज से सालासर बालाजी चलना है। फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं और निकल पड़ते हैं सालासर बालाजी के लिए, जो कि खाटू जी से लगभग 107 किलोमीटर दूर है। खाटू जी से कुछ दूर निकलने के बाद डीडवाना शहर पड़ा, जो कि राजस्थान राज्य के नागौर ज़िले में पड़ता है। और साथ ही मुझे पता चला कि हमारे पिताजी के दादाजी यहीं रहते थे। तो जब तक सालासर बालाजी पहुंचते हैं, एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं आपको सालासर बालाजी के बारे में। नागौर ज़िले में असोटा गांव का एक किसान अपने खेत को जोत रहा था।
अचानक उसके हल से कोई पथरीली चीज़ टकराई। उसने इस जगह की मिट्टी को खोदा और उसे मिट्टी में सनी हुई 2 मूर्तियाँ मिली। किसान ने अपनी पत्नी को मूर्ति दिखाई। किसान की पत्नी ने अपनी साड़ी से मूर्ति को साफ किया और जाना यह मूर्ति बालाजी भगवान श्री हनुमान जी की थी। उन्होंने समर्पण के साथ अपने सिर झुकाए और भगवान बालाजी की पूजा की। उसी रात भगवान हनुमान के एक भक्त सालासर के मोहनदास जी महाराज ने भी अपने सपने में भगवान हनुमान यानी बालाजी को देखा। भगवान बालाजी ने उसे असोटा की मूर्ति के बारे में बताया। मूर्ति को सालासर भेज दिया गया और इसी जगह को आज सालासर धाम के रूप में जाना जाता है। तो अब हम सालासर बालाजी पहुंच चुके हैं और अब हमको थोड़ा दूर चलना पड़ेगा बालाजी के दर्शन के लिए। तो चलते हैं भैया जी मंदिर की ओर। बोलो जय श्री राम। तो भैया जी मंदिर तक पहुंचने के लिए हमको एक ग्राउंड से निकलना था जिसमें काफ़ी पंक्तियां थीं और हम जो है सेम ग्राउंड पर ही काफ़ी देर से चल रहे थे। कभी कभी हमारी लाइफ के साथ भी होती है, किसी गोल को अचीव करने के लिए हम सीधा रास्ता ना लेकर गोल गोल घूमते रहते हैं, बट दैट इज़ नॉट द वेस्ट ऑफ द टाइम। उन पंक्तियों में एक छोटा बच्चा भी था जो उस लंबी लाइन में लगा हुआ था। तभी एक सज्जन व्यक्ति ने उसके पिताजी से उस छोटे बच्चे को पंक्तियों को जंप करके क्रॉस करने को कहा, परंतु उसके पिताजी ने कहा कि अगर हम ही शॉर्टकट बताएंगे देन हाउ विल ही लर्न पेशेंस क्या होता है। तो अभी थोड़ा दूर और चलना होगा और अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। हमने अंदर भी रिकॉर्ड करने के लिए ट्राई किया, परंतु अनुमति ना होने की वजह से दोबारा कैमरा ओपन करने की हिम्मत ही नहीं। तो भैया जी शाम के 3 बज चुके हैं और अब हमको जयपुर जंक्शन के लिए निकलना होगा, जो कि खाटू जी से 170 किलोमीटर दूर है और लगभग 3 घंटे का रास्ता है, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो अराउंड 9 बजे है। सुबह के 2 बज चुके हैं और भैया जी ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी है, तो क्यों ना एक चाय हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।